देखो एक एग्जीबिशन हुआ, क्या हुआ? एग्जीबिशन। एग्जीबिशन था केकड़ा एग्जीबिशन। क्या एग्जीबिशन? केकड़ा एग्जीबिशन। अरे केकड़ा का भी कोई एग्जीबिशन होता है? होता भाई, आजकल कुत्तों का, घोड़ों का सब एक रेस होने लग गया, उनकी भी प्रदर्शनी होने लग गई। अभी केकड़ों का एग्जीबिशन हुआ। केकड़ों का एग्जीबिशन में हर देश में जहाँ भी समुद्र किनारे होते हैं वहाँ केकड़े होते हैं कि नहीं? जितने समुद्र किनारे वाले देश हैं, सिंगापुर, चाइना, इंडिया, लंदन, यूरोप के देश, अमेरिका, जहाँ जहाँ समुद्र है, जहाँ जहाँ केकड़े रहते हैं, उन देशों के केकड़े एक एक डब्बे में भरे हुए हैं और डब्बे के ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ है किसी भी डब्बे पर। प्रतियोगिता क्या है कि कोई भी देश वाला अपने देश के केकड़े अगर पहचान ले, उसको 1 करोड़ का इनाम। कितना? 1 करोड़। आपके मुंह में भी पानी आ रहा है 1 करोड़ सुनते ही, लेकिन 1 करोड़ मिलेगा उसको जो अपने देश का केकड़ा पहचाने। अब चाइना वाला आवे चौंची चौंची करते करते इधर उधर घूमे, सब डब्बे देखें। अब देखो इंसान को देख के कह सकता हूँ कि ये बच्चा है, ये वो कोलकाता वाला बच्चा है, ये अमेरिका वाला भाई है, ये महाराज हैं दाढ़ी वाले। इंसान का चेहरा देख के आप कुछ भी दिखा सकते हो, केकड़े या पशुओं को देख के ये कौन सा है दिखा सकते। देखो दुनिया में भगवान ने इंसान को ही अलग अलग टाइप बनाया। गाय हो तो गाय, बंदर है तो बंदर है, कुत्ता है तो कुत्ता है। उसके चेहरा देख के क्या बता सकते हो आप? इंसान का चेहरा देखते ही मालूम पड़े कि ये राम पंडित है कि श्याम पंडित है। चेहरे में फर्क किस में है? सिर्फ इंसान में। हर एक का चेहरा अलग अलग टाइप का। 600 करोड़ लोग बनाए भगवान ने, कोई भी कुंभार नहीं कर सकता ऐसा काम। प्रभु ने कहा 600 करोड़ टाइप के मुंह बनाए हैं, देखो। हाँ, और सब चीजें व्यवस्थित किया भगवान ने। हलवा उठाओ, ऐसे ही उठाते उठाते ही आंख देख लें और देखते ही मालूम पड़ जाए कि बराबर है, कचरा वचरा नहीं है। उठाते उठाते ही ऐसे ही मालूम पड़ जाए। नजदीक आते आते ही सुगंध से मालूम पड़ जाए बासी नहीं है, अच्छा ही है। ऐसे ही मुंह में चले जाएं। प्रभु की लीला है। सोचो, नाक यहाँ रखते, आँख यहाँ रखते, तो पहले हलवा उठाओ, इधर से दिखाओ, इधर से सूंघाओ, इधर डालो। ऐसे 4 कौवा करो, 5वें कौवे के लिए हाथ में मलहम लगाना पड़े क्योंकि हाथ ही दर्द हो जाए। ऐसे ऐसे प्रभु ने कैसी व्यवस्था की। ऐसे ही देखते रहो, ऐसे ही सूंघते रहो, लपक मुंह में डाल दो, बस खत्म हो गई बात। क्या बहनों, भगवान की लीला अनंत है। देखो आपको मैं बताता हूँ, आपको मैं बताता हूँ। एक मटकी है, क्या है? इस मटकी में एक कद्दू का बेल जो चल रहा है, उस बेल में कद्दू छोटा सा उगा हुआ है। अब इस बेल को कद्दू के साथ ऐसे ही अंदर डाल दिया। अब धीरे धीरे वो कद्दू बड़ा हो रहा है उस मटकी में। अब जितनी मटकी है उतना बड़ा हो गया कद्दू। अब इस मटकी को बगैर फोड़े ये कद्दू को आप बाहर निकाल पाओगे? आप बताओ, नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जब छोड़ा था अंदर तब वो कद्दू छोटा था, अंदर घुस गया। अब अंदर धीरे धीरे बड़ा हो गया, उस मटकी का मुंह छोटा पड़ गया ना, कद्दू क्या हो गया? आप वो मटकी फोड़े बगैर ये कद्दू भी बाहर निकाल पाओगे क्या? बोलो। नहीं गुरु। देखो ईश्वर की लीला। एक छोटा सा बूंद माँ के पेट में जाता है, 2 महीना 5 महीने का बच्चा बनते बनते वो कद्दू मटकी में पड़ा हुआ कद्दू की तरह बड़ा होता है। और भगवान हर बार इस मटकी को फोड़े बगैर उस बच्चे को बाहर निकाल के संसार में सृष्टि कर रहे हैं। इससे बड़ी लीला क्या है? आप देखिए, एक बार भी भगवान ने मटकी फोड़ा क्या? नहीं भगवान। आपने अभी तो बोला कि मटकी फूटेगी नहीं तो कद्दू बाहर ही नहीं निकलेगा, और रोज कद्दू बाहर निकाल रहा है प्रभु। ये ईश्वर की लीला है। नहीं तो माँ जिंदी रहती क्या? नहीं भगवान। मटकी फोड़ देता तो मटकी भी सुरक्षित न कद्दू भी सुरक्षित। ये प्रभु की लीला है कि नहीं? ये प्रभु की लीला को प्रणाम करो। अब देखो, मैं आपको बता रहा था केकड़ा एग्जीबिशन की बात। केकड़े सब एक ही टाइप के हैं। अब चाइना वाला क्या उसका केकड़ा ढूंढे न, अमेरिका वाला क्या केकड़ा ढूंढे न, सिंगापुर वाला क्या केकड़ा ढूंढे, सब फेल हो गए। सब ने हार मान ली कि हम सब केकड़ा एक समान देख रहे हैं, हमसे केकड़ा पहचान हो रहा नहीं है, हम फेल हो गए। इंडिया वाला आया,
कौन? इंडिया वाला। हाँ, मेरा भारत महान। अब ये सीधा आया, एक एक डब्बा देके, ये डब्बा, ये डब्बा, ये डब्बा, ये डिब्बा, ये डिब्बा, सब डिगा। फिर एक जगह खड़ा हुआ, यही हमारा देश का केकड़ा है, ऐसे बोला। और तुरंत देखे सभी जितने भी उसमें जज थे, जितने भी उसमें फैसला करता थे, उन्होंने नंबर मिला के देखा, क्योंकि उन्होंने गुप्त रखा था कि कौन से देश का कौन सा केकड़ा। वो चार्ट लिस्ट उनके पास ही था, बाहर होता तो कोई भी देख के बता देता ना, वो छुपा हुआ था, छुपा के रखा हुआ। और उसको देख के चेक करे, रियल में यही इंडिया का ही डब्बा है, उसी में इंडिया के केकड़े हैं। You won the prize, you will get 1 crore rupee for the prize। 1 करोड़ रुपया तुमको मिलेगा। जब स्टेज पर उसको बुलाया, 1 करोड़ का चेक दिया, तब पूछा कि भैया ये बताओ कि तुमने अपने देश के केकड़े कैसे पहचाने? अरे देखो, सभी डब्बे में केकड़े पड़े हुए हैं, इस डब्बे के केकड़े देखो, एक ऊपर चढ़ता है तो दूसरा उसका टांग खींचता है, ये इंडिया के केकड़े हैं, वो और जगह में इसका कहीं ऐसे काम नहीं हो सकता है। ये कहाँ ऐसे होता है? इंडिया में। इसलिए मैं तुरंत पहचान लिया कि ये कहाँ के केकड़े हैं, ये कहाँ के केकड़े हैं? इंडिया के। इंडिया के केकड़े क्या करते हैं? टांग कैसे एक दूसरे की। अगर ये छोड़ दें टांग खींचने की आदत, तो कथा सुनना सार्थक हो जाए हमारे जीवन में।